आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 7.1 कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों बिंदुओं से एक रेखाखंड बन रहा है और उस रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब होता है 3 समान भागों में बांट दिया जाए, काट दिया जाए, तो उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक रफली कार बताता हूँ। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। ये है मान लीजिए ये, और इसका निर्देशांक है 4, -1, 4, -1। और यहाँ पर बी बिंदु है, इसका निर्देशांक है -2, -3। ठीक, एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को 3 समान भागों में बांटना है, 3 समान भागों में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक ये होगा और एक ये होगा, 1, 2, 3 समान भागों में बांट देना इस प्रकार से। तो ये 3 समान भागों में इसको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। और ये जो दो अलग अलग जो ये 2 बिंदु हैं, इसका निर्देशांक क्या होगा ये आपको बताना है। यानी इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा या इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा ये आपको बताना। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, हल डालिए। और हल डालने के बाद देखेंगे ध्यान से, हल डालने के बाद यहाँ लिख दीजिए माना ये जो है बिंदु ये दिया नहीं तो ये है 4, -1 और बी -2, -3 दिए गए बिंदु हैं। ठीक है, दिए गए क्या हैं, बिंदु हैं। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, दिए गए ये बिंदु हैं, इनको क्या किया गया है, 3 समान भागों में बांटा गया है। 3 समान भागों में इसको क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। अब देखेंगे इसको 3 समान भागों में बांट दिया गया है, तो अगर इस खंड की बात करें, इस खंड की बात, तो ये क्या होगा, इनके 2 हिस्से का यानी इसका अनुपात जो बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो अनुपात बनेगा ये बनेगा 1 होगा और ये क्या होगा, 2 होगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होगा 1 और यहाँ से लेकर ये पूरा जो होगा ये कितना है, 2 है। देखिए वास्तव में 2 है भी, इसमें 2 खाने आ रहे हैं, इसमें 1 खाने, तो अनुपात क्या बना, 1:2। क्या बना, 1:2। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको हम निकालेंगे, इस बिंदु का निर्देशांक, तो 1:2 लगाएंगे। और अगर इसको निकालें तब भी इसका अनुपात 1:2 बनेगा। ठीक है, तो इसको निकाला जा रहा है, इसका क्या होगा। ठीक, तो इसको निकाला जाए तो यहाँ पर मान लीजिए लिख दे रहा हूँ, यहाँ बी लिखा, यहाँ लिख दे रहा हूँ सी और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डी। ठीक है, डी। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखिए क्या होगा, x1 का जो वैल्यू होगा ये 4 होगा और x2 का जो वैल्यू होगा ये -2 होगा, y1 का वैल्यू जो होगा -1 होगा और y2 का वैल्यू जो होगा -3 होगा। इनसे लिखा गया है। अब उधर देखेंगे जो m1 होगा वो 1 होगा और m2 जो होगा वो 2 होगा। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, C बिंदु के निर्देशांक या बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, तो वही आपको फार्मूला लगाना, क्या, m2x1 + m1x2 बटे m1 + m2 कामा m2y1 + m1y2 बटे m1 + m2, ये लिखना है। ठीक है, इसी पर आपको मान को रख देना है। जो आपको मान पता रखिए, m2 का मान रखा जाए तो 2 है, x1 का मान रखा जाए तो 4 है, प्लस m1 का मान रखे तो 1 है,
x2 का मान रखे तो -2 है, तो माइनस के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे बटे m1 का मान 1 और m2 का मान 2, ये आपका हो गया। कामा m2 का मान रखा जाए, m2 का मान 2 गुणे m1 का मान -1 है तो -1 प्लस m1 का मान 1 गुणे y2 का मान -3 है तो -3 और बटे में m1 प्लस m2, ये हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको सरल कर लिया जाए। सरल कीजिए, देखिए 4 दूना हो जाएगा 8, यहाँ प्लस गुणे माइनस है, माइनस हो जाएगा 2 बटे 2 1 हो जाएगा 3। ठीक है, आगे कामा है, ये देखिएगा -2 होगा, प्लस गुणे माइनस, ये भी प्लस गुणे -2 होगा, 3 होगा सॉरी, और बटे आपका हो जाएगा 3। ठीक, इसको सरल कर लेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे 6/3 कामा ये -5/3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे तो 3 दूना 6 -5/3, ये होगा इस बिंदु के निर्देशांक, यानी सी के निर्देशांक। सी के निर्देशांक क्या होंगे, 2, -5/3, ये सी का निर्देशांक है। देखिए इस फिगर में देखेंगे, यहाँ पर ये सी का निर्देशांक है। देखिए सी का निर्देशांक आया है 2, -5/3। अब आपको डी को बताना है, तो डी को बताने के लिए फिर से इस फार्मूले का यूज नहीं करना। यहाँ पर देखिए, अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये दूरी बराबर है और इन दोनों का ये है मध्य बिंदु। क्या है, मध्य बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं बिंदु डी के निर्देशांक बराबर, बिंदु डी के निर्देशांक बराबर क्या होगा देखिएगा ध्यान से। ये वाला जो होगा इसको हम मान ले रहे हैं x1 और इसको y1, और इसको मान रहे हैं x2, इसको मान रहे हैं y2। तो ब्रैकेट्स में क्या होता है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या होता है x1 प्लस x2 y2 कामा y1 प्लस y2 y2, ये होता है। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। यदि आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू को रखा जाए तो x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू 2 है तो 2 प्लस x2 का वैल्यू -2 है तो -2 रख देंगे। ठीक है, और बटे देखेंगे 2 कर देंगे, फिर कामा लगाएंगे। y1 का वैल्यू देखेंगे -5/3 और प्लस y2 का भी वैल्यू -3 है। ठीक है, और बटे क्या कर देंगे 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 2 -2/2 हो जाएगा कामा, इनमें देखिए -5/3 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 3 और बटे 2 है। ये देखेंगे 2 से 2 जब आप घटा देंगे तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये हो जाएगा 0/2 और इनको देखेंगे, इनके हर को बराबर करेंगे तो हो जाएगा -5 और -3 त्रिक 9/3 और इसको बगल में कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, आगे समझिएगा। आगे हम क्या कर सकते हैं, 0 में इसमें जब भाग देंगे तो 0 में किसी का भी भाग देंगे तो 0 आएगा और ये हो जाएगा -9 5 14/3 दूना हो जाएगा 6। ये होगा इसके निर्देशांक, यानी 0, -14/6 ये डी बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इस तरह से आप हर एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, ध्यान से समझना है।